हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं आपने अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मित्तल पाठशाला में। तो गाइज, सबसे पहले मेरे को आप ये बताइए, आप सभी लोगों की दीपावली कैसी रही? हालांकि देखा जाए, मैं जानता हूं आप सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत मजे किए होंगे। और हाँ, जिसके चलते मैं एक और बात बोलूंगा कि मैंने काफी वीडियो ऐसी थी जो मैंने बना दी थी और जो कि मेरे 31 मार्च तक चलती रही, उसके आगे नहीं आई थी। जिसके चलते मैं आपको बता दूं, उसका रीजन केवल यही था कि मेरे पास वीडियो के लिए अभी है ना समय नहीं मिल पा रहा था। और साथ ही साथ मैंने सोचा दीपावली है तो बच्चों को भी इंजॉय करना चाहिए, वीडियोस वगैरह को अपन थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी रीजन से मैंने कुछ नहीं बनाया था उसके आगे। लेकिन अब आप लोगों को पढ़ाई करने का टाइम फिर से शुरू हो चुका है, क्योंकि देखा जाए आप लोगों को ढंग से पढ़ना है, तो इसके चलते आप लोगों के लिए मैंने जल्द से जल्द एक वीडियो प्रिपेयर की है। और मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस बार से कुछ नया चालू किया जाए, जिससे स्टूडेंट को भी बहुत मजा आए। अभी तक हम जो अकाउंटिंग वाउचर सीख रहे थे, वो मैंने काफी हद तक समझा दिया है, समझाने के बाद पढ़ा दिया है। मैं बीच बीच में उसका रिवीजन कराता रहूंगा, लेकिन साथ ही साथ अभी मेरे को कुछ नया चालू करना है। तो चलिए आज ही इसकी स्टार्टिंग करते हैं। आप क्यों ना खुद ही देख लीजिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं टैली में। तो जैसे कि हम टैली में आ चुके हैं, टैली में हमें आने के बाद हमें करना क्या है, आपको बता दूं। जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ वो उसका नाम है इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री मास्टर को एक्टिवेट करने के लिए पहले नंबर हम एक काम करते हैं, एक न्यू कंपनी बनाते हैं। नहीं तो न्यू कंपनी बनाने की जगह मैं एक काम करता हूँ, इसी में बता देता हूँ। डेमो क्लासेस लूंगा तो न्यू कंपनी में कर दूंगा, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हम क्या करते हैं, आपको मैं बता दूं, जो कंपनी क्रिएट करता है नई, जब नई कंपनी क्रिएट कर लेते हो, नई कंपनी क्रिएट करने के बाद जो सेक्शन खुलता है ना, वो सेक्शन में आपको डायरेक्ट ले आता हूँ। क्या लाना है? गेट ऑफ टैली पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आपको बस है ना F11 की प्रेस करनी है। क्या करनी है? F11 की। जैसे ही F11 की प्रेस करोगी तो आपको याद होगा, यहाँ पे कंपनी का डाटा आ जाएगा। यहाँ पे पहले लिख के आता था, जैसी कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली होता था तो लिख के आ जाता था कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। और देन उसके बाद ये ऑप्शन आ जाते थे। अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है। मैंने इसमें आपको बताया था कि बेटा इन्वेंट्री के ऑप्शन को बंद रखना है। अब आपको यस कर देना है, एंड देन जैसे ही यस करोगे, अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री, एंड देन उसके बाद ये जीएसटी वाला ऑप्शन है, उसको नो रखना, इसको यस मत करना, ठीक है। उसके बाद सेव कर दो। इसका रीजन है, इसका रीजन क्यों है, इसका रीजन ये है क्योंकि क्या, अगर जैसे आप इसको यस कर दोगे और बाकी जीएसटी को नो करोगे ना, तो जीएसटी को हम आखिरी में सीखेंगे, जिससे जब तक हम पहले नंबर कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीजें सीख लेते हैं। अच्छा, ये इन्वेंट्री को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिट कैसे बनती है, स्टॉक आइटम कैसे बनता है, स्टॉक ग्रुप कैसे बनता है। तो जिस टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, तो वो टॉपिक है यूनिट कैसे बनाई जाए। तो फटाफट से हम यूनिट सीख लेते हैं। तो हमें यूनिट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली पे जाइए, रीड वाले सेक्शन पे जाइए। वहां पर आपको जाना है इन्वेंट्री मास्टर में, जो यहाँ पर आपको यूनिट का एक सेक्शन मिलेगा, उस पर आपको जाकर क्रिएट करना है। जैसे ही आप उस पर एंटर करोगे तो कितना प्यारा सा है ना लुक आया है, जिसमें लिखा है टाइप के सामने सिंपल, सिंबल के सामने कुछ कर्सर खाली है, एंड फॉर्मल नेम भी खाली है, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस भी खाली है। आज ही इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। सिंपल का मतलब होता है कि हम जो यूनिट लेंगे वो सिंगल यूनिट लेंगे। सिंबल वो होता है, जैसे कि आपने कभी देखा है, मार्केट आप जाते हो, आप मार्केट में जाके कभी आप, अगर आप स्टूडेंट हो, तो मैं जहां तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आप लोगों ने बाजार से कुरकुरे के बहुत सारे पैकेट खरीदे होंगे, बिस्कुट के बहुत सारे पैकेट खरीदे होंगे। कभी ना कभी तो खरीदते हो यार, 3-4 तो खरीदे होंगे कि नहीं खरीदे होंगे। अगर 3-4 खरीदे हैं तो आप उन लोगों को क्या कहते हो, कहते हो ना, अगर मम्मी आपसे पूछे कि क्या खरीद लाए, आप क्या कहोगे, कहोगी मम्मी मैं तो है ना, क्या नाम है, कुरकुरे के है ना 3 पीस खरीद के लाया, 3 पैकेट खरीद के लाया। आप जिसमें क्या यूज करते हो, 3 पैकेट पैकेट यूज करते हो ना। जैसे कि मम्मी ने आपसे कुछ बोला कि बेटा 1 लीटर दूध लिया, ठीक है, तो उसमें लीटर यूज हो रहा है ना। कभी मम्मी ने आपसे बोला कि बेटा जाके है ना 2 किलो दाल ले आओ, उसमें किलो या किलो यूज हो रहा है ना। भाई, किलो, लीटर, पैकेट, ये सारी की सारी आपकी यूनिट होती है। आपको पता है, कभी भी आप डेली लाइफ में जब भी कुछ भी काम कर रहे होते हो, तो ये सारी की सारी चीजें उसमें यूज की जाती है। तो सोचो कि आप कितने ज्यादा फेमिलर हो इन सब चीजों से, बस आपको ही नहीं पता कि उसका किस जगह कौन यूज करता है, उससे क्या क्या इनकम कर रहा है। हाँ, बस आपको भी जानने की जरूरत है। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं वीडियो को। तो जैसे कि आपको पता चला कि ये यूनिट होती है, पीसेस है, किलो है, लीटर है, पैकेट्स है, और भी बहुत सारी यूनिट होती है, बॉक्सेस होती है, ठीक है, बहुत सारी यूनिट होती है। तो ये सारी की सारी यूनिट कहलाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहलाती है। जिसमें अब हमें करना क्या है, ये सिंबल जो होता है ना, सिंबल, सिंबल के सामने वाला जो सेक्शन है, उसमें हमें सिंबल डालना पड़ेगा। यानी कि कभी भी आप कुछ भी खरीदते हो, आप मान के चलो किलो, किलो को आप शॉर्ट फॉर्म में शो करते हो ना केजी, लीटर को एलटीआर, है ना, पैकेट को पीकेटी, ऐसे नाम से अपन शो कर देते हैं। तो हमें वही सिंबल डालना है। तो अभी मैं फिलहाल पीसेस ले लेता हूँ, पीसेस का मैं ले लेता हूँ पीसीएस, ठीक है। और फॉर्मल नेम, और अच्छा ऑलरेडी बना है, 1 मिनट रुकिए, मैं 1 मिनट आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। ठीक है।
हम्म अब देखिए, पीसीएस में हम डाल देते हैं पीसीएस, ठीक है। फॉर्मूले में बेटा क्या आता है, पीसीएस का फुल फॉर्म डाल दो, तो फिलहाल मैं पीसीएस का फुल फॉर्म डाल देता हूँ। भाई स्पेलिंग चेक कर लेना, मेरे ख्याल से सही है, ठीक है। अगर गलती हो तो प्लीज यार कमेंट करके बता दो कि क्या सही है उसमें स्पेलिंग, क्या सही स्पेलिंग है, ठीक है। डन, जल्दी से बताना। अगला, नेम ऑफ डेसिमल प्लेसेस, भाई इसका बहुत बड़ा रोल है यार, मैं आपको बता दूं। इसका रोल ऐसे है कि ये जो जीरो दिख रहा है ना, जीरो, अभी तो जीरो का आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा सर ऐसा क्यों है। इसका यूज है ना उस जगह पर किया जाता है जब भी हम कोई भी एंट्री पास कर रहे होते हैं ना, और कोई भी प्राइस है या तो कोई भी क्वांटिटी है, उसको जब आपको डेसिमल में शो करना हो ना, तब आपको इसका यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए अभी इसको जीरो ही रहने दीजिए, हम आपको आगे जब क्वेश्चन पे आएंगे ना, तब आपको बताएंगे, तब आप खुद शॉक हो जाओगे, वाह क्या यूज है इसका, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम इसको आगे करते हैं एंड देन सेव कर देते हैं। ऐसी और एक और यूनिट बनानी हो, बनाना चाहे बना सकते हैं, जैसे मैं केजी बना देता हूँ। केजी का फुल फॉर्म होता है किलोग्राम, तो मैंने किलोग्राम बना दी एंड देन उसके बाद एंटर करके सेव कर दिया। तो देखा हमने यूनिट कितनी आसानी से बनाई जाती है। अगर आपको यूनिट समझ में आ गई हो तो इसमें एक चीज और बता दूं कि आपको यूनिट बनाने के बाद जब इसको देखना हो ना या करेक्ट करना हो, मतलब आफ्टर क्रिएशन आपको करेक्ट करना हो, तब कैसे कर सकते हो, कुछ नहीं करना, गेट ऑफ टैली में जाना है, अल्टर में जाना है। अल्टर में जाने के बाद आपको यूनिट वाले सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितनी सारी यूनिट है, 2 यूनिट है। लेकिन हालांकि बड़ी बड़ी फर्मों में क्या होता है, बहुत सारी यूनिट होती है, जो वो लोग बहुत से मल्टीपल वर्किंग पे करते हैं, इनकी मल्टीपल यूनिट भी बन जाती है, किसी की भी नहीं भी बनती है। तो अभी हमने जो चीजें आपको समझाई है, जिसमें आपने जैसे ही एंटर करोगे एक यूनिट में भी, तो यहाँ से इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हो, इससे आप बहुत आसानी से अब इसे मॉडिफाई कर पाएंगे, ठीक है। एंड देन सेव इट। ओके, तो इसी के साथ हम एक्सेप्ट करके बाहर आ गए हैं। तो आपने सीखा कि हम यूनिट को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। यूनिट में और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन ये आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जब हम उसको एंट्रियों पे अप्लाई करेंगे, इसको एंट्रियों में इम्प्लीमेंट करेंगे ना, देन उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यूनिट का क्या यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज यार अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है तो शेयर करना, जिससे ये ज्ञान जो आपको अभी मिला है वो शायद आपके दोस्तों को भी मिल जाए और उन लोग का भी भला हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।